हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, वैसे तो पावर प्लांट के ऑपरेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट का रोल होता है, लेकिन हम खासकर बड़े इक्विपमेंट जैसे कि बॉयलर, टरबाइन, इन चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं। लेकिन इनको चलाने के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं फ्रेंड, इनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनके बगैर इन बड़े सिस्टम को चलाना लगभग इम्पॉसिबल होता है फ्रेंड। आज उन्हीं में से एक स्टेटर वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे फ्रेंड, आज की वीडियो में जो पूरा स्टेटर वाटर का सिस्टम है और ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका जो सर्कुलेशन है और इनके जो इम्पोर्टेंस है, आज सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है फ्रेंड। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है फ्रेंड, जो स्टेटर वाटर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये जनरेटर वाइंडिंग के लिए एक इनविजिबल शील्ड की तरह होता है फ्रेंड, जो कि जनरेटर वाइंडिंग को हीट और कोरोजन से बचाने का काम करता है फ्रेंड। ये किस तरह होता है ये वीडियो में आगे समझते जाएंगे फ्रेंड। इसका जो वाटर क्वालिटी होता है ये बहुत हाई रखा जाता है। इसके लिए हम डीएम वाटर का यूज करते हैं। साथ ही इसके कंडक्टिविटी को, पीएच को और डिजोल्व ऑक्सीजन को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन किया जाता है फ्रेंड। जनरेटर स्टेटर कूलिंग वाटर में 4 तरह के वाटर केमिस्ट्री रिजीम किए जाते हैं फ्रेंड। फर्स्ट होता है फ्रेंड लो डीओ और नेचुरल पीएच। डीओ का मतलब जो होता है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड। सेकंड होता है हाई डीओ और नेचुरल पीएच। थर्ड होता है लो डीओ और एल्केलाइन पीएच। और फोर्थ होता है फ्रेंड हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये 4 तरह के वाटर केमिस्ट्री हम स्टेटर वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए करते हैं। ये जो चारों तरह के वाटर क्वालिटी हैं फ्रेंड, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं फ्रेंड इसका जो सर्कुलेशन है, इसके इम्पोर्टेंस है और इसका ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैरामीटर है, ये सारे चीज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में फ्रेंड। जनरेटर के अंदर में मेनली 3 तरह की कूलिंग होती है फ्रेंड। फर्स्ट होता है फ्रेंड रोटर की कूलिंग। रोटर की कूलिंग के लिए H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस जनरेटर के अंदर में फिल करके रखा जाता है। बीच बीच में से सर्कुलेट भी कराया जाता है। रोटर वाइंडिंग में फ्रेंड हीट लॉस ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें रोटर की कूलिंग कंटिन्यू करानी होती है। इसके लिए हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। इसका जो प्रेशर है जनरेटर के अंदर में 4.5 kg के आसपास हम मेंटेन करते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड इसी में जनरेटर H2 कूलिंग, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है ये रोटर की कूलिंग कर रहा है फ्रेंड, तो ये भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस हीट एब्जॉर्प्शन के कारण में इसे कूल करना जरूरी होता है। इसके लिए जनरेटर में H2 कूलर लगे होते हैं और OCCW वाटर के थ्रू इसे कूल किया जाता है फ्रेंड। OCCW वाटर एक साइड से इन करता है और दूसरे साइड से आउट करता है, मतलब OCCW वाटर इसका कूलिंग मीडियम है फ्रेंड। अब इसमें थर्ड है फ्रेंड जनरेटर स्टेटर वाइंडिंग कूलिंग। जनरेटर के स्टेटर में बहुत तेज करंट फ्लो करता है फ्रेंड, जिसके लिए इसकी कूलिंग करानी जरूरी होता है। कूलिंग कराने के लिए हम वाटर के थ्रू इसकी कूलिंग करते हैं और इसे कूल करने के लिए ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये स्टेटर वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है फ्रेंड। इसके लिए हम डीएम वाटर का यूज करते हैं, जो कि हाईली प्योर वाटर होता है। जनरेटर वाइंडिंग में फ्रेंड बहुत तेज करंट फ्लो करता है, जिससे कि यहाँ पर हीट जनरेट होती है और इस हीट को ठंडा करने के लिए स्टेटर वाइंडिंग के स्टेटर कनेक्टर के बीच में स्टेटर कंडक्टर, जो कि एक होलो कॉपर ट्यूब होता है, इसके बीच से वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है फ्रेंड। इसके लिए जनरेटर के एक्साइटर एंड से वाटर को इन किया जाता है और जनरेटर के टरबाइन एंड की साइड से वाटर को आउट कर लिया जाता है। और अभी हम इसी स्टेटर वाइंडिंग कूलिंग सिस्टम को जानेंगे फ्रेंड, किस तरह वर्क करता है फ्रेंड। ये स्टेटर कूलिंग वाटर सिस्टम आप देख रहे हैं फ्रेम में फ्रेंड। ये स्टेटर वाटर टैंक है। स्टेटर वाटर टैंक में आप देखिए यहाँ पर एक वेंट दी गई है, साथ में इसमें H2 डिटेक्टर लगा हुआ है और इसमें H2 एनालाइजर भी लगा हुआ है फ्रेंड। साथ ही इस वेंट में एक मैनुअल MIB होता है। जब कभी इस वेंट को खोलना हो, जब हम वाटर फिल कर रहे हो या जब इसमें H2 आ जाता है, उस कंडीशन पर इस वेंट को खोला जाता है, जो कि H2 को एटमॉस्फेयर पर रिलीज करने का काम करता है। इसके बाद इस पे आप देखेंगे ये लेवल स्विच दिए हुए, एक लो लेवल के लिए है और एक हाई लेवल के लिए है।
लो लेवल 450 mm के आसपास इसका लेवल सेट किया गया है फ्रेंड, और हाई लेवल 550 mm के आसपास इसका लेवल सेट किया गया है। जब इसमें वाटर 450 mm के आसपास आ जाता है तब जो मेकअप एसओवी होता है ये ऑपरेट होता है और टैंक में वाटर फिल होता है, और 550 mm आने के बाद में ये वाटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है फिल होना। तो ये इसका वर्क होता है फ्रेंड। मतलब हम नॉर्मल लेवल अगर कहें तो स्टोरेज टैंक का 550 के आसपास हम रखते हैं। इसमें एक फ्लशिंग ड्रेन दिया होता है। जब हमारा डीओ हमें बढ़ाना होता है या टैंक को फ्लश करना होता है, ऐसे कंडीशन पर हम इस फ्लश टैंक से वाटर को बाहर निकालते हैं और दूसरा वाटर इसमें फिल होता रहता है फ्रेंड। ये जो मेकअप एसओवी के थ्रू ही दूसरा वाटर इसमें फिल हो जाएगा, जिससे कि डीओ मेंटेन होता है। इसके बाद में इसमें 2 पंप के लिए सक्शन लाइन है। ये जो 2 पंप है फ्रेंड, इसी के थ्रू ही हम स्टेटर वाटर कूलिंग के लिए भेजते हैं। इसके बाद में ये पंप सक्शन लेता है, फिर डिस्चार्ज करता है। इसका जो डिस्चार्ज होता है ये कूलर में जाता है फ्रेंड। इसके लिए 2 कूलर लगे हुए हैं। ये जो दोनों कूलर होते हैं ये सेल एंड ट्यूब टाइप का कूलर होता है फ्रेंड। ये जो कूलर है 2 की संख्या में है और दोनों कूलर ऑपरेशन में होता है। वाटर का डिजायर टेम्परेचर हम 42 से 45 डिग्री के आसपास मेंटेन करते हैं फ्रेंड। अगर इससे कम हो जा रहा है तो हम एक कूलर बाईपास भी कर सकते हैं। इस कूलर के लिए जो कूलिंग वाटर का सोर्स होता है ये OCCW वाटर होता है फ्रेंड, मतलब ओपन सर्किट कूलिंग वाटर। इसके लिए एक कंट्रोल स्टेशन दिया हुआ है। इस कंट्रोल स्टेशन में एक कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है, जिससे कि हम कंट्रोल्ड तरीके से वाटर को कूलर के अंदर भेजते हैं जितना हमें डिजायर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इस कंट्रोल वाल्व के थ्रू भी अगर वाटर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तब इसके लिए एक बाईपास भी दिया हुआ है, साथ में इसमें एक MIB दी गई है, और इस MIB के थ्रू हम थोड़ा बहुत ओपन करके जो वाटर का टेम्परेचर है इसे हम मेंटेन कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक में वाटर मेकअप के लिए 2 सोर्स दिए हुए हैं। एक है DM ट्रांसफर पंप, दूसरा होता है CMP मतलब कंडेंसेट मेकअप पंप। तो ये 2 सोर्स दिए होते हैं। जनरली हम DM ट्रांसफर पंप के थ्रू वाटर स्टोरेज टैंक में लेते हैं फ्रेंड। अभी तक जो हमने देखा एक स्टोरेज टैंक है, इसके ऊपर एक वेंट दिया हुआ है, साथ में 2 पंप के लिए 2 सक्शन लाइन है और एक फ्लशिंग लाइन जो ड्रेन के लिए दिया हुआ है। साथ ही ये डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज कूलर से होते हुए जाता है। कूलर में जो कूलिंग वाटर सोर्स है ये OCCW का वाटर है, इसके लिए कंट्रोल स्टेशन दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने देखा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ से आगे जब कूलर से हमारा वाटर आउट करता है तब इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व दिया है। अब टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व ये किस तरह वर्क करता है इसको समझने वाले हैं हम। ध्यान से देखिएगा। कूलर में इन करने से पहले जो हमारा पंप का डिस्चार्ज का लाइन था, यहीं से एक टैपिंग लेकर हमने इस कंट्रोल वाल्व में दे दिया गया है। क्योंकि ये जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है ये 3 वे टाइप का वाल्व है, मतलब कि इसमें 3 पोर्ट बने हुए हैं, 3 लाइन इस पे आके जुड़ेंगी। तो पहला जो लाइन होगा ये बाईपास की लाइन है जो कि इसके एक पोर्ट से कनेक्ट होती है। सेकंड जो कूलर से जो आउट की है लाइन, वो लाइन आकर इसके सेकंड पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में इसका जो लास्ट पोर्ट बच जाता है, इससे जो वाटर है, जो हम कंट्रोल्ड वाटर है, जो हम टेम्परेचर कंट्रोल करके आगे भेजेंगे, वो डिस्चार्ज होती है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से इसका वर्क होता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि 42 से 45 डिग्री के आसपास हम वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इसी वाटर को मेंटेन करने के लिए एक बाईपास लाइन जो मैं आपको बताया ये ली गई है। इसके बाद में एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व दिया गया है। ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है ये वाटर के डिस्चार्ज प्रेशर को कंट्रोल करता है। जितना हमारा डिजायर प्रेशर है इसे कंट्रोल करने का काम करता है फ्रेंड। अब ये टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व और प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बीच से एक टेपिंग ली गई है। ये टेपिंग डीमिनरलाइजर के लिए जाता है फ्रेंड। ये जो डीमिनरलाइजर होता है इसी के थ्रू हम स्टेटर वाटर का पीएच और कंडक्टिविटी मेंटेन करते हैं। इसके लिए इनलेट में एक थ्रोटल वाल्व दिया गया है जिसके थ्रू हम वाटर को कंट्रोल तरीके से डीमिनरलाइजर में लेते हैं। और आउटलेट में एक वाल्व दी गई है फ्रेंड, ये बटरफ्लाई वाल्व है
और इसका जो आउटलेट होता है वापस स्टोरेज टैंक में चला जाता है। लेकिन जब भी हमें इस वाल्व को, इसके जो इनलेट वाल्व होता है डीमिनरलाइजर का, इसे जब ओपन करना होगा तो हमें बहुत सावधानी से ओपन करना होता है, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है अगर ये कम हो जाएगा तो सिस्टम हमारा ट्रिपिंग भी हो सकता है फ्रेंड। इसलिए जब भी इस वाल्व को ओपन करना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ओपन करना होता है। साथ ही इसका जो डिस्चार्ज वाल्व है उसे भी हमें कंट्रोल तरीके से ओपन करना होता है। इसके सक्शन में और डिस्चार्ज में दोनों ही जगह प्रेशर गेज दिया होता है। किसी किसी प्लांट में इस लाइन में फ्लो ट्रांसमीटर भी होता है। इसके फ्लो को देखते हुए हम डीमिनरलाइजर को सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डीमिनरलाइजर से वाटर स्टोरेज टैंक में वापस जाता है फ्रेंड, जिससे पीएच और कंडक्टिविटी वाटर का मेंटेन होता रहता है। अब हम फिर से अपने मेन सर्कुलेशन में आते हैं। हम अभी प्रेशर कंट्रोल वाल्व के पास थे। हमने देखा कि टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व और प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बीच से डीमिनरलाइजर के लिए लाइन ली गई थी। अब डीमिनरलाइजर के लिए भी दो सोर्स होते हैं। पहला तो ये डिस्चार्ज लाइन से ही लिया था जो मैं आपको बताया। उसके बाद दूसरा जो सोर्स होता है ये डीएम ट्रांसफर पंप के थ्रू वाटर ये ले सकता है। इसके लिए भी यहाँ पर एक स्टेशन दिया हुआ है, फिल्टर दिया हुआ है, लेकिन जनरली हम इसे आइसोलेट करके रखते हैं। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो, जब वाटर हम डिस्चार्ज लाइन से ना ले पाए, उस कंडीशन पर हम इस लाइन के थ्रू वाटर ले सकते हैं। डीमिनरलाइजर के आउटलेट से कंडक्टिविटी के लिए एक लाइन टेपिंग ली गई होती है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है हम नॉर्मल में फ्रेंड 0.08 माइक्रोसीमेन हम मेंटेन करते हैं। अब हम वापस डिस्चार्ज लाइन पे आते हैं। हम प्रेशर कंट्रोल वाल्व के पास थे। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बीच से ये लाइन निकाला गया था। अब ये डीमिनरलाइजर का सर्कुलेशन आप देख चुके हैं। ये मेन लाइन से टेपिंग लिया और डीमिनरलाइजर पे गया, डीमिनरलाइजर से वापस स्टेटर वाटर स्टोरेज टैंक में चला जाता। तो ये इसका सर्कुलेशन था। अब हम प्रेशर कंट्रोल वाल्व से आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बाद में एक फिल्टर दिया होता है। फिल्टर में एक फिल्टर डीपी होती है और साथ में इसमें प्रेशर गेज, और यहीं से कंडक्टिविटी के लिए जो डिस्चार्ज लाइन का कंडक्टिविटी है जो जनरेटर में जाने वाला है, उसकी कंडक्टिविटी हम इसी जगह से मेजर करते हैं। इसके लिए एक डिजिटल इंडिकेटर दिया होता है। डिस्चार्ज लाइन की जो कंडक्टिविटी होती है ये 0.116 माइक्रोसीमेन के आसपास हम मेंटेन करते हैं। फिल्टर पर फिल्टर की डीपी 0.12 MPa और इसका जो प्रेशर होता है ये 0.42 MPa इस जगह पर मिलता है। इसके बाद लाइन में टेम्परेचर गेज, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटर वाटर का। हम ठंडा पानी यूज नहीं कर सकते फ्रेंड, इसलिए हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखना होता है। स्टेटर वाटर सिस्टम पे हमें प्यूरिटी, कंडक्टिविटी, पीएच, प्रेशर और डीओ, इन सारे चीजों को कंट्रोल्ड वैल्यू में रखना जरूरी होता है फ्रेंड। क्यों 42 से 45 डिग्री डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये जो स्टेटर वाटर होता है ये जनरेटर के स्टेटर कोर में जाने वाला है। अगर स्टेटर कंडक्टर में अगर हम ठंडा पानी देने लग जाएंगे तो यहाँ पर H2 गैस, क्योंकि ऑलरेडी ठंडी गैस है, तो इसके थ्रू कॉपर में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम ठंडा पानी नहीं दे सकते। इसके बाद डिस्चार्ज लाइन में आगे एक ओरिफिस दिया होता है जहां पर इसका एक डीपी स्विच और एक फ्लो स्विच दिया हुआ है। इसके बाद में लाइन में एक स्टेनर है और स्टेनर के बाद में एक प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज और प्रेशर ट्रांसमीटर दिया होता है, जो कि लोकल में हमें प्रेशर को शो कराता है फ्रेंड। यहां तक पहुंचते पहुंचते वाटर का जो प्रेशर होता है ये 3.0 kg के आसपास पहुंच जाता है फ्रेंड। हमारा जो ये स्टेटर वाटर सिस्टम है ये ग्राउंड फ्लोर पर है, मतलब 0 मीटर पर है। तो आप समझिए कि ग्राउंड फ्लोर पर ही जो हमारा वाटर है ये 3.0 kg के आसपास तक पहुंच गया है और जनरेटर के अंदर में लगभग 2.25 से 2.5 kg के आसपास में हम इसे मेंटेन करते हैं फ्रेंड, क्योंकि H2 के प्रेशर से इसका जो प्रेशर है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि H2 का जो प्रेशर होता है ये इस वाटर को दबा कर रखता है। अगर लीक भी हो जाता है तब भी H2 के प्रेशर की वजह से ये स्टेटर कंडक्टर से बाहर नहीं आ पाएगा फ्रेंड। इसलिए
हम स्टेटर वाटर का प्रेशर H2 के प्रेशर से कम ही रखते हैं। स्टेनर के बाद के जो डिस्चार्ज लाइन होता है वहां से एक हीटर के लिए हीटर ली गई है, और जब हमें वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तब हम इसे थ्रू करेंगे और हीटर से होते हुए वाटर गर्म होकर आगे जाएगा फ्रेंड। जनरली ये सर्विस में हम नहीं रखते, क्योंकि वाटर का जो हमारा नॉर्मल 42 टू 45 डिग्री जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली मेंटेन हो जाता है, इसलिए इसे हम सर्विस में नहीं रखते हैं। इसके बाद डिस्चार्ज लाइन में एक बाईपास रीसर्कुलेशन लूप बना होता है। रीसर्कुलेशन लूप कहने का जो मतलब होता है, मतलब कि जो जनरेटर के लिए इनलेट लाइन जो बन रही है और जनरेटर से जो आउटलेट लाइन बन रही है, इसके बीच में एक इंटरकनेक्शन लाइन दी गई होती है, जिसके बीच में वाल्व भी दिया होता है। तो जनरली जब हमारा यूनिट शट डाउन होता है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वाटर केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए हम इस लाइन को ओपन कर देते हैं। मतलब कि जो हमारा वाटर है जनरेटर तक उस समय नहीं जा पाता और यहीं से वापस आ जाता है फ्रेंड। तो इसी तरह से एक रीसर्कुलेशन के लिए एक लूप बना होता है, जो कि नॉर्मल रनिंग पे ये जो इसके बीच का जो वाल्व होता है फ्रेंड, इसे हम बंद कर देते हैं। मतलब डिस्चार्ज का जो वाटर होता है ये जनरेटर तक जाता है और रिटर्न लाइन से वापस स्टोरेज टैंक तक आता है फ्रेंड। अब वाटर जो है यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में फाइनली जनरेटर में इन करती है फ्रेंड। यहाँ जनरेटर के अंदर में एक रिंग टाइप मैनिफोल्ड बना होता है फ्रेंड। यहाँ से वाटर स्टेटर क्लिप में और इसके बाद में स्टेटर बार या स्टेटर स्ट्रिप कह सकते हैं, जो कि एक होलो कॉपर ट्यूब होता है। यहाँ से होते हुए सेम इसी तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये आउटलेट में भी होता है। इसी तरह से एक रिंग टाइप मैनिफोल्ड वहां पर भी बना होता है, वहां से ये आउट करता है और आउट करके वापस स्टोरेज टैंक में चला आता है फ्रेंड। वहां पर जो जनरेटर के अंदर का जो हीट होता है उस हीट को ये जो स्टेटर वाटर होता है ये अपने में लेके वापस स्टेटर वाटर स्टोरेज टैंक तक आ जाता है फ्रेंड। फिर से ये कूलर और डिस्चार्ज लाइन होते हुए ये इसी तरह से रिसर्कुलेट होता रहता है फ्रेंड। तो ये स्टेटर वाटर का पूरा सर्कुलेशन था, जहां पर आपने पैरामीटर के साथ में पूरा ऑपरेशन को भी समझा। हमारे यहाँ जो स्टेटर वाटर होता है ये हाई डीओ में चलता है। हाई डीओ में जो वाटर का पीएच होता है ये 7.5 के आसपास हम रखते हैं। थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर में वाटर होना चाहिए, और जो इसका डीओ होता है ये मोर देन 2000 ppb के आसपास रखते हैं फ्रेंड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।